नमस्कार। श्री शारदा मठ कसार देवी अल्मोड़ा की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण हुए। इस चुनौतीपूर्ण यात्रा में अनेक स्थानीय व दूर के भक्तों व मित्रों ने अपना अमूल्य सहयोग दिया। स्वामी विवेकानंद जी के आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च के मूल मंत्र पर चलकर श्री शारदा मठ कसार देवी अल्मोड़ा ने अपना महत्वपूर्ण योगदान समाज में निभाया। इस महत्वपूर्ण अवसर को यादगार बनाने के लिए एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय व दूर दूर से आए हुए लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। सेवा व त्याग की यह अनुपम 25 वर्षों की यात्रा सभी लोगों के सहयोग से कैसे संपन्न हुई, इसकी एक झलक आपको आज के इस विशेष कार्यक्रम में दिखाई देगी। श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री श्री माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं के प्रचार व प्रसार हेतु जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आइए देखते हैं उसकी एक झलक। और हमारे आपके लिए कि आज इस पुनीत पर्व पर ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वा सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वा सर्वत्र नन्दतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम दुर्जना सज्जनो भूयात् सज्जन शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुचेत बन्धेभ्यो मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्। ओम सर्वाणि भूतानि विशन्तु सौख्यं सर्वाणि भूतानि भजन्तु शान्तिं सर्वाणि भूतान्यपि नारायणः सम्पूर्णमानन्दमुपाश्रयन्ताम्। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम तत्सत्। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं रिटायर्ड प्रिंसिपल श्री वर्मा जी, हम उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे साथ में विवेकपुरी वार्ड सदस्य हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मंडाल जी, आप सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने और विगत कई वर्षों से आपका सहयोग कभी और श्री शारदा देवी
रामकृष्ण जगद्गुरु पाद पद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुझे है कि हम लोग अपने 25 वर्ष मनाने जा रहे हैं। तो इस 25 वर्षों के कालखंड में पूर्ण करने में आज हमारे मठ प्रांगण में जो उपस्थित हुए हैं, सर्वोपरि हमारे श्रद्धेय माता जी, प्रभु प्रणाम माता जी, श्रद्धेय प्रसन्न प्रणाम माता जी, अन्यान्य सन्यासिनी एवं ब्रह्मचारिणी माता जी और दीदी, और आज के हमारे मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र जोशी जी, और दूर दूर से हमारे अल्मोड़ा से, शहर से दूर दूर से बहुत सारे जो अल्मोड़ा की माँ की संतानें यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सभी को इन 25 वर्षों के लंबे कालखंड में हमारे मठ में समय समय पर विभिन्न कर्मचारियों ने, जिन्होंने यहाँ पर सेवा प्रस्तुत करी है, वे सब और विभिन्न प्रांतों से आए हुए हमारे मठ के परम हितैषी भक्तगण, हमारी सत्संग गोष्ठी की महिलाएं, बुनाई क्लास की हमारी महिलाएं, माताएं और बहनें, और हमारे कला मंदिर, बाल मंदिर के बच्चे, और भी बहुत सारे बीच में नहीं हैं जिन्होंने हमारे मठ में बहुत बड़ा उनका योगदान था, जिसमें है श्रीमती मधु खाती जी और शुचि स्मिता दी। ये लोग दोनों का नाम मुझे हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते हैं। इस 25 वर्षों में हम लोगों ने सदा सर्वदा उनको याद किया है, क्योंकि उनका योगदान बहुत ज्यादा था हमारे मठ के। आज इन सब के लिए मैं हम सबको मैं इस मठ प्रांगण में शारदा मठ की तरफ से सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सबको मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। सबको पता है आज से करीब 133 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी जब सारे विश्व का, भारतवर्ष का भ्रमण कर रहे थे परिव्राजक जीवन में, तो उस समय उन्होंने अनुभव किया था हृदय से कि भारत का उत्थान केवल और केवल नारी शक्ति के उत्थान और जन साधारण के उत्थान से ही संभव है, और उन्हीं की यही इच्छा, पवित्र और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम स्वरूप है आज भी हमारा सामने हम आप सब लोग देख रहे हैं कसार देवी का छोटा सा श्री शारदा मठ। ये श्री शारदा मठ स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल मंत्र था, शिव ज्ञान से जीवों की सेवा, इस मूल मंत्र को अपने विभिन्न सेवा कार्यों के द्वारा, जैसे हमारी बुनाई की क्लास है, डिस्पेंसरी है, सब चैरिटेबल, और इसके बाद में हमारा कंप्यूटर क्लासेस है, हमारी सत्संग गोष्ठी है, और वैल्यू एजुकेशन क्लासेस फॉर चिल्ड्रन है, फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स है। ये सारे जितने भी हमारे विभिन्न हमारे काम हैं, सेवा मूलक कार्य हैं, ये इन सब कार्यों को हम लोग सेवा के द्वारा स्वामी जी के उसी मूल मंत्र के को पूर्ण करने के लिए हम सेवा भाव से हमारी सारी सन्यासिनी और ब्रह्मचारिणी दीदी इसको करने का प्रयास कर रही हैं। हमारी माता जी श्रद्धेय प्रभा प्रणाम माता जी, जिसको हम कह सकते हैं वो हमारे इस मठ की जननी स्वरूपा हैं। उन्होंने अपने कठोर परिश्रम से, लगन से, प्रेम से, श्रद्धा से, आत्मविश्वास और सर्वोपरि माँ के अनुकंपा से उन्होंने आज हम जो मठ देख रहे हैं उसको एक रूप देने में सफलता प्राप्त की थी। और उन सब के कुछ उदाहरण आप उन्हीं के श्रीमुख से सुनेंगे थोड़ी देर में। मैं केवल पुनः आप लोगों का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हम सब आपके सामने श्री श्री मां शारदा देवी की वाणी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसे फूल को हिलाने डुलाने से सुरभि निकलती है, चंदन को घिसने से सुगंध निकलती है, वैसे ही भगवत तत्व की चर्चा करते करते तत्व ज्ञान का उदय होता है। देखो, सबसे घुल मिलकर रहना चाहिए। ठाकुर कहते थे सब सहे जाओ। वे है पृथ्वी के समान सहनशीलता होनी चाहिए। पृथ्वी पर कितने प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन वह चुपचाप सहती जा रही है। नमस्कार, मैं आपके सामने स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रचित कविता का पाठ करूंगी, जिसका शीर्षक है जागृत देवता।
वह जो तुम में है और तुमसे परे भी, जो सबके हाथों में बैठकर काम करता है, जो सबके पैरों में समाया हुआ चलता है, जो तुम सबके घट में व्याप्त है, उसी की आराधना करो। अन्य सभी प्रतिमाओं को तोड़ दो, जो एक साथ ही ऊंचे पर नीचे भी है, पापी और महात्मा, ईश्वर और निकृष्ट कीट एक साथ ही है। उसी का पूजन करो जो दृश्यमान है, ज्ञेय है, सत्य है, सर्वव्यापी है। अन्य सभी प्रतिमाओं को तोड़ दो, जो अतीत जीवन से मुक्त, भविष्य के जन्म मरणों से परे है, जिसमें हमारी स्थिति है और जिसमें हम सदा स्थित रहेंगे। उसी की आराधना करो। अन्य सभी प्रतिमाओं को तोड़ दो। ओ विमूढ़, जागृत देवता की अपेक्षा मत कर, उसके अनंत प्रतिबिंबों से ही तो यह विश्व पूर्ण है। काल्पनिक छायाओं के पीछे मत जाओ, जो तुम्हें विग्रहों में डालती है। उस परम प्रभु की उपासना करो, जिसे सामने देख रहे हो। अन्य सभी प्रतिमाओं को तोड़ दो। धन्यवाद। यहाँ एक बड़ी सच्चाई है, शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। शक्ति परम सुख है, अजर अमर जीवन में कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है। कमजोरी ही मृत्यु है। हम उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। आज से 25 साल पूर्व शारदा मठ की स्थापना हुई थी। मन में किसी को प्रश्न आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ शारदा मठ, ये क्यों यहाँ आए हैं? जवाब ये है, स्वामी विवेकानंद जी जो हिमालय के इस स्थान पर बहुत इस स्थान से उनका प्रेम था और उनका मन में ये इच्छा थी कि माँ शारदा को केंद्र कर हिमालय की गोद में एक मठ स्थापन हो, जो कि श्री रामकृष्ण, माँ शारदा तथा स्वामी जी के भावना से बने, जहाँ महिलाएं भी अपनी दिव्यता के विषय में जागृत होकर समाज के सेवा कर सके। स्वामी जी कहते थे कि कुछ सोलिड पोटेंशियल दिखाए, अर्थात मनुष्य के अंदर जो दिव्यता है उसे जागृत होकर उसे प्रकाश कर, क्योंकि स्वरूप को जानना ही तो जीवन का लक्ष्य है। और रामकृष्ण जी कहते थे, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? ना ईश्वर प्राप्ति। यदि ईश्वर प्राप्ति न हो तो मानव जीवन व्यर्थ है। इसलिए हमें सभी कर्म के साथ ईश्वर को जोड़ना सीखना चाहिए। सृष्टा को छोड़कर जैसे सृष्टि नहीं होती है, उसी तरह परमात्मा को छोड़कर हमारे जीवात्मा का अस्तित्व भी नहीं हो सकती। मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमारे समस्त चीजों की आवश्यकता जरूर होती है, परंतु उसे छोड़कर हमें स्पिरिचुअलिज्म की आवश्यकता भी बहुत ही जरूरी है। छोड़ना है और क्या अपनाना है? अहंकार छोड़ना है, निस्वार्थ रूप से सबकी सेवा करना है, सच्चाई के रास्ता में चलना है, सबके प्रति श्रद्धा तथा प्रेम की भाव रखना है। यही जीवन का धर्म है। इन सभी गुणावली का जितना चर्चा होगा, वातावरण उतना ही शुद्ध हो जाएगा और जो व्यक्ति जितना इन गुणावली को अपना सकेंगे वह उतना ही शुद्ध होगा। कृष्ण जगद्गुरु पाद पद्मे त्रयोषित्वा प्रणमामि। जय
सुरमुनि ध्यावत पारण पावत नीति नीति श्रुतिमानी सुरमुनि ध्यावत पारण पावत नीति नीति श्रुतिमानी त्रिभुवन स्वामिनी अंतर्यामिनी त्रिभुवन स्वामिनी अंतर्यामिनी जय प्रभु राम कृष्ण छाया जब छाया जब चहोर लगडे धम प्रखर भार लगडे धम प्रखर भार दुख भार प्रभाव तारी जय जय प्रभु राम कृष्ण जय जय प्रभु राम कृष्ण तुम त्रिभुवन के आधार हो राम कृष्ण भगवान राम कृष्ण भगवान राम कृष्ण भगवान राम कृष्ण भगवान। अब कार्यक्रम में हम सुनते हैं स्वामी जी के विचार, लेकिन उससे पहले सन्यासी गीत। तो जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी बच्चों का, कलाकारों का स्वागत करें सन्यासी गीत के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा सबको दो अभय का दान प्राणी जाति भय करो न मुझसे रक्षित हो सबके प्राण चराचर ही सकल ब्रह्मांड में हूँ मैं ही विराजमान त्याग दिया आशा भय सुख दुख त्याग दिया अभिमान इस विधि काटो हे सन्यासी तुम अपने सब बंधन शंका रहित हृदय भर गाओ गीत उसी का वंदन ओम तत्सत ओम। उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर और कांटे होते थे और जब भी शारदा माँ की डिवोटीज उस पे चलते थे तो उनके पैर में वो कांटे और पत्थर चुभते थे। तो वो जब उनके पैरों में वो कांटे चुभते थे, ठीक है, तो शारदा माँ को बहुत दर्द होता था। शारदा माँ ने एक रात वो पत्थर और कंकड़ साइड करने की कोशिश की तो उनके डिवोटी ने कहा, माँ आप इतनी रात को पत्थर और कांटे क्यों हटा रहे हैं? तो माँ ने कहा, जब भी कोई मेरा डिवोटी इस पथ पर चलता है तो उनके पैर में भी दर्द होता है और मेरे दिल में भी दर्द होता है। इससे हमें सीख मिलती है कि किसी और के दर्द को अपना दर्द बनाने से एक आदमी बड़ा बनता है। स्वामी जी के आह्वान पर स्त्री शिक्षा के कार्य का व्रत लेकर भगिनी निवेदिता भारतवर्ष आई थी। स्वामी जी के उदार धर्मादर्श ने उन्हें गंभीर रूप से आकृष्ट किया था। निवेदिता के चरित्र में था असंख्यों गुणों का समावेश। वे एक साथ लेखिका, शिक्षिका, चतुर्वक्ता, समाज सेविका, भारत उपासिका और सर्वोपरि स्वामी जी के आदर्शों के लिए पूर्ण समर्पित एकनिष्ठ कर्मी थी। ऐसी महातेजस्विनी सिंहिनी भगिनी निवेदिता को स्वामी जी इंग्लैंड से लाए थे अपने देश की स्त्रियों की दयनीय दशा सुधारने हेतु। और फिर वह ऐतिहासिक क्षण भी समीप आ गया जब श्री श्री माँ और भगिनी निवेदिता की प्रथम भेंट हुई। दोनों एक दूसरे की भाषाएं नहीं जानती थी, लेकिन दोनों की वह भेंट एक अटूट, अलौकिक,
आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर गईं, जो कि आज की महिलाओं को प्रेरित करती है और करती रहेगी। मेरे नरेन की बेटी, मेरी माँ। इस छोटी सी भेंट ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश भेजा कि आप कितने ही आध्यात्मिक माने कितनी ही शिक्षित क्यों न हो, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए आध्यात्म का भी सहारा लेना पड़ेगा। आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबका अभिवादन। मैं कुछ बोलूं उससे पहले हम सब जोरदार स्वरों से जय घोष करेंगे ताकि पूरे इलाके में, पूरे माघ, मटेना, गदौली और पूरे इलाके में जहाँ से हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं, बच्चे आए हुए हैं, वहाँ तक आपकी आवाज जानी चाहिए। बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की। तो आवाजें नहीं उड़े, भूख लग के लग रहे हैं, क्या जोरदार करोगे? शाबाश, ये बच्चे की आवाज देखिए कितनी तेज है। राम कृष्ण भगवान की। आदरणीय श्री माता जी की, आदरणीय श्री माता जी की, स्वामी विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी की बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस पावन पर्व पर जबकि शारदा मठ की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो सबसे पहले माँ शारदा, स्वामी रामकृष्ण देव जी और स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में सभावनत होकर उन्हें प्रणाम करते हुए उनके प्रति अपनी भावना को प्रदर्शित करना चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन से समाज में एक नई धारा प्रवाहित हुई है, जिससे समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मैं इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित जिनके आशीर्वाद से यहाँ पर कई हमारी बालिकाएं, बच्चियां यहाँ पर हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें एक सशक्त समाज की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हृष्ट पुष्ट हों, हमारे बच्चे खूब ताकतवर हों, सशक्त हों, तब उनका उत्थान हो सकता है, तब समाज का उत्थान हो सकता है। अब आजकल गुरुवार पालन समूह सब बंद करा लो, अब दूसरे नियम धर्म में, और ये जन्मभूमि जहाँ हम रह रहे हैं, ये सबसे बढ़कर जो है हमारे लिए सबसे बढ़कर है। तो इसके लिए हम सबको जो है समर्पित रहना है। अभी हमारी बहन जो कि अभी आई थी यहाँ पर कह रही थी कि वो ठीक है उन्होंने अपनी जगह पर, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये हमारा देश है और ये देश विभिन्न धर्म और जाति और संप्रदाय सबका देश है। कथाएं नहीं मिल रही हैं, ऐसे में बच्चों द्वारा इस तरह की प्रस्तुति करना अपने आप में सच में ये एक अद्भुत बात है और इसको हम सबको जिंदा रखना होगा। आइए सुनते हैं बच्चों के द्वारा अमृतवाणी। विश्वास 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 अपने आप पर विश्वास।
हमारे सभी कलाकारों का, बच्चियों का आपके समक्ष बहुत जल्दी में तैयार हुआ ये नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। ये है माँ भगवती की वंदना तुम्हारी माँ भगवती। भगवती तेरा साथ गाँव गुजरूनी माई तेरा बात भनरिया गुजरूनी देमाई चौनी का कीर्तन चौनी का कीर्तन भगवान तेरा साथ मालवती भराड़ी देवी भोगरा घर की भगवती शिखर मुयार धरा गढ़ शंका नौली आठ की कालिका कुमती कालिका नंदा हिमाली गढ़ी कर देवी तेरा गोता भैरव कोठी का कलवा पीठ में नरसिंह या मैं गोरे नेत्र में चुमल देवी जाग मेरी लाठी काली सेवा तुझसे काली करिए देवी भगवती मैया उड़गाड़ी की देवी मैया देवी भगवती मैया। अलवर के राजा के दीवान के कानों में भी पड़ी। वे उन्हें अतिथि के रूप में अपने घर ले आए। फिर एक दिन राजसभा में महाराज से दीवान जी ने कहा, महाराज, आजकल हमारे नगर में एक परम तेजस्वी सन्यासी पधारे हैं। अच्छा जी महाराज, उनके रूप, ज्ञान और वैराग्य की चर्चा चारों ओर है। वाह, अति उत्तम। और महाराज, वे आजकल हमारे अतिथि हैं। बहुत अच्छा जी महाराज, उनसे मिलकर आपको भी आनंद मिलेगा। वे कई भाषाओं के ज्ञाता हैं, जैसे अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत इत्यादि इत्यादि। वाह, अति उत्तम। हम उनसे मिलना चाहेंगे। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अब उसको बोलो, हाँ ये माइक तो टोटल फेल है आजकल। अच्छा स्वामी जी, सुना है आप विद्वान हैं। आप तो सहज ही बहुत धन कमा सकते हैं, तो फिर भिक्षा क्यों मांगते हैं? महाराज, क्या आप बता सकते हैं कि राज्य कार्य छोड़कर आप क्यों अंग्रेजों के साथ दावत और शिकार करते हुए घूमते फिरते हैं? मैं वैसा क्यों करता हूँ कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए करता हूँ। महाराज, मुझे भी सन्यासी की तरह भ्रमण करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं भिक्षुक हूँ। अच्छा स्वामी जी, मैं मूर्ति पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, तो बताएं मेरी दशा क्या होगी? महाराज, आप शायद मजाक कर रहे हैं। नहीं स्वामी जी, मैं सत्य कह रहा हूँ। मुझे दूसरों की तरह पत्थर, लकड़ी, मिट्टी और धातुओं से बनी मूर्तियों की पूजा करना अच्छा नहीं लगता। जिसका जैसा विश्वास वह उसी भाव से धर्म का अनुसरण करे। अच्छा दीवान जी, ये दीवार पर किसकी तस्वीर लगाई है? जी, यह तस्वीर हमारे महाराज मंगल सिंह जी की है। बहुत अच्छा, उसे उतार कर ले आइए। अरे, ये कैसा आदेश दे दिया स्वामी जी ने? हमारे महाराज की ही उपस्थिति में उन्हीं की तस्वीर पर थूकने का आदेश? अरे, आप में से कोई भी इस तस्वीर पर थूके, इसमें कैसी आपत्ति? यह तो मात्र एक कागज है ना? स्वामी जी, आप हमें ये कैसा आदेश दे रहे हैं? यह तस्वीर हमारे महाराज की प्रतिमूर्ति है। यह कागज का टुकड़ा हमें हमारे महाराज की याद दिलाता है, तो हम इसका अपमान कैसे करें? तस्वीर में तो महाराज नहीं है ना? महाराज तो मेरे पास बैठे हैं, किंतु इस पर महाराज का चित्र बना है, इसलिए आप सब लोग इसका सम्मान नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार पत्थर, लकड़ी, मिट्टी से बनाई गई मूर्ति हमें ईश्वर का ही स्मरण कराती है, इसलिए मूर्ति के भीतर हम ईश्वर के ही दर्शन करते हैं। जी स्वामी जी। उनके पीछे पीछे चलने लगे। स्वामी जी ने बंदरों को पीछे मुड़कर देखा और अपनी रफ्तार बढ़ा दी। तभी राह चलते किसी सन्यासी ने कहा, रुको, जंगली पशुओं का सामना करो। स्वामी जी रुक गए और पलटकर बंदरों को देखा। बंदर भाग खड़े हुए। इस छोटी सी घटना का संदेश यह है कि
बैग नहीं वाला बैग नहीं वाला चलो। श्री रामकृष्ण देव को गले का कैंसर हुआ था। महासमाधि से 3-4 दिन पहले उन्होंने अपने प्रिय शिष्य नरेंद्र को समीप बैठाया और एकटक उनकी ओर देखते हुए समाधिस्थ हो गए। उन्होंने अपनी संपूर्ण आध्यात्मिक शक्तियां नरेंद्र के भीतर प्रवाहित कर दी और अश्रुपूरित नेत्रों से बोले, तुझे अपना सर्वस्व देकर आज मैं फकीर हो गया। तू इस शक्ति के द्वारा जगत का बहुत सारा कार्य संपन्न करेगा। नरेंद्र किसी भी बात को बिना जांचे परखे स्वीकार नहीं करते थे। इस समय श्री रामकृष्ण देव की शारीरिक शक्ति कम हो गई थी। वे चल फिर और बोल नहीं पाते थे। नरेंद्र के मन में विचार आया, परमहंस जी सदैव कहा करते थे कि ये स्वयं ही कृष्ण थे और राम ही यही थे। अब तो इनकी देह शक्तिहीन हो गई है। इनकी बोलने की शक्ति भी खत्म हो चुकी है। यदि ऐसे समय में ये कह दे कि ये स्वयं ही कृष्ण थे और राम भी यही थे, तो मैं इन्हें ईश्वर रूप में स्वीकार कर लूंगा। अवतार वरिष्ठ श्री श्री ठाकुर, माँ, स्वामी जी, शक्तिपीठ कसार देवी के चरणों में विनम्र प्रणाम। उपस्थित माताजियों के प्रति सश्रद्ध प्रणाम और भक्त मंडली के प्रति शतकोटि प्रणाम। सबको खूब भूख लग गई होगी अब तक। ख्रीष्टपूर्व द्वितीय शताब्दी 2nd सेंचुरी बीसी की ग्रंथ राशि स्कंद पुराण में कौशिकी और शाल्मली के बीच पुण्य कषाय पर्वत अर्थात कलमटिया में परम पवित्र कसार देवी अष्टबाहु कात्यायनी मां के मंदिर का उल्लेख प्राप्त होता है, जहां दुर्गा कौशिकी ने शुंभ नामक असुर का विनाश किया था। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संपूर्ण जगत में केवल 3 स्थान प्रकृति के निम्न चाप, जिसको वैन एलन बेल्ट भी बोलते हैं, से मुक्त हैं। प्रथम पेरू में, द्वितीय इंग्लैंड में और तृतीय ये कसार देवी मंदिर। ये सब स्थान अपनी सकारात्मक शक्ति पुंज से भक्तों का उद्धार करते हैं। शायद इसीलिए यह शक्तिपीठ स्वामी जी को खूब पसंद था। प्रथम बार 1890 साल के अगस्त सितंबर महीने में स्वामी जी यहाँ सुखदेव की तरह समाधि मग्न होने की इच्छा से इस कसार देवी गुफा में आए थे, पर उनका अनुभव विपरीत हुआ। उन्होंने पत्र में लिखा है, It was as if I was thrown out from that life of solitude to wander to and fro in the plains below। अर्थात जैसे श्री श्री ठाकुर ने कहा था कि तुम वटवृक्ष के समान हजारों लोगों को आश्रय प्रदान करोगे। लाला बद्री शाह के घर पर लौटकर उनको अपनी 23 साल की बहन योगेंद्र बाला की मर्मांतिक आत्महत्या की खबर मिली और जैसा बोला जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम, तब से स्वामी जी भारतीय महिलाओं के उद्धार के लिए सचेष्ट हुए। यह आश्चर्य की बात है कि स्वामी जी के आगमन से पवित्र इसी कसार देवी पर्वत पर श्री शारदा मठ की माता जी 1998 से सक्रिय हुई। प्रेम करने वाला ही जीता है और स्वार्थी मरता रहता है। इसलिए प्रेम प्रेम ही के लिए करो, क्योंकि एकमात्र प्रेम ही जीवन का ठीक वैसा ही आधार है जैसा कि जीने के लिए सांस लेना, निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ कार्य आदि का यही रहस्य है। मठ के 25वें वर्षगांठ पर मुझे यहाँ उपस्थित रहने का अवसर मिला और क्योंकि मेरा अधिकतर समय बंगाल में बीता है,
तो ये मुझे बहुत अपना लग रहा है। आनंद जी के जीवन से जुड़ी हुई मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ, जो कि आयरलैंड में पैदा हुई भगिनी निवेदिता, जो कि पहले मार्गरेट नाम जिनका था, यहाँ स्वामी विवेकानंद ने उनको नाम दिया भगिनी निवेदिता। तो वो एक बार, क्योंकि वो नारी उत्थान पे तो काम कर ही रही थी, स्कूल भी चलाती थी, तो स्कूल कोई भी सामाजिक संस्था बिना दान के नहीं होती है। तो उन्होंने समाज में जाकर दान लेना शुरू किया। तो एक जगह वो किसी शेठ के पास गई थी, उन्होंने उन्हें एक थप्पड़ मारा, कहा कि तुम हर समय मांगती रहती हो। दूध बिछाए बैठे शकुनी मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कल तक था बस अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। कोटि सिद्धि ये है जनता के, और कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। तुम सृष्टा पालन करता, तुम हुई शारदा विष्णु प्रिया। अब बनो भवानी भी है मानी, मान तभी बच पाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। शकुनी मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। अब गोविंद न आएंगे। अब गोविंद न आएंगे। जय हिमालय जय हिमालय।
भगवान की असीम अनुकंपा से श्री शारदा मठ कसार देवी की यह यात्रा आगे भी इसी तरह निर्विघ्न चलती रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। आशा है आपको आज का यह कार्यक्रम, यह प्रस्तुति अच्छी लगी है। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।